नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। कथा चल रही है कर्पूर तिलक हाथी की। उस जंबूक ने जब उसके साथियों ने ये कहा कि अगर ये हाथी मर जाए तो हमारे 4 महीने के भोजन की व्यवस्था हो सकती है, तो सबके सामने ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने बुद्धि चातुर्य से इस हाथी को अवश्य ही मारूंगा। और फिर वो जंबूक जाकर के पहुंच गया कर्पूर तिलक के पास, हाथी को साष्टांग प्रणाम किया। अभी तक की कथा में आपने सुना, हाथी उससे पूछता है तो वो कहता है कि जंगल के सभी प्राणियों ने, सभी पशुओं और सभी पक्षियों ने मिलकर के ये निर्णय किया है कि आपको राजा बनाया जाए। और फिर वो वर्णन करता है कि राजा के श्रेष्ठ गुण क्या होते हैं, बिना राजा के क्या स्थिति होती है। पर्जन्य इव भूतानाम आधारः पृथ्वीपति विकलेपी ही पर्जन्य जीव्यते न तो भूपतो। भाई, जैसे जल वृष्टि यानी पर्जन्य लोगों के जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार से राजा भी लोगों के जीवन का आधार हुआ करता है। यानी वृष्टि ना हो तो लोगों को समस्या होती है, और योग्य समय पे योग्य रूप से बरसात हो, पर्जन्य देव प्रसन्न हो, तो व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। तो जैसे व्यक्ति यानी लोगों के जीवन के लिए पर्जन्य उनका आधार हुआ करता है, ऐसे ही राजा भी उनका आधार हुआ करता है। विकलेपी ही पर्जन्य जीव्यते। अगर मान लीजिए कभी बरसात ना हो, यानी पर्जन्य देव रुष्ट हो जाए, तो भी जिया जा सकता है। भाई, एक साल बारिश ना हो तो अकाल दुकाल के साथ व्यक्ति जी लेगा, न तो भूपतो। लेकिन राजा के बिना तो बिल्कुल जिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि राजा जीवन का मूल आधार है। नियति विषयवर्ती प्रायसो दंड योगा जगति परवसेस्मिन् दुर्लभा साधु वृत्ता कृशमपि विकलम वा व्याधितम वा धनम वा पतिमपि कुलनारी दंड भीत्याभ्युपैति। अब याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, सभी जगह जो बात कही गई है, उसी भाव को यहां प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि व्यक्ति जो है, मनुष्य मात्र जो है, वो जन्म से जो उसकी स्थिति होती है वो श्रेष्ठ नहीं हुआ करता है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मनुष्य मात्र जन्म के समय, जैसे सीधी भाषा में कहें कि नग्न अवस्था में ही जन्म लेता है, वैसे ही स्वभाव से भी वो नग्न ही होता है। ये तो संस्कार हैं। बल्कि जो बात यहां कही गई है, सत्य बात यह है कि ये तो दंड का भय है जो उसको सीधे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। यहां वो जंबूक हाथी के सामने राजा के गुणों की प्रशंसा करते हुए, राजा के महत्व का वर्णन करते हुए कहता है, नियत विषयवर्ती प्रायसो दंड योगा। भाई, एक राजा है तो पूरा दंड विधान आप ये मान लीजिए कि एक्टिव है। राजा नहीं है तो बिना सेनापति की सेना की जो दशा होती है वो दशा होती है। यहां कहते हैं नियत विषयवर्ती प्रायसो दंड योगा। दंड के योग के कारण, दंड के भय के कारण, यानी राजा अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसको दंड देगा, इसलिए सभी अपने निश्चय, नियत विषयवर्ती, निश्चित जो उनका कर्तव्य है उसके पालन में लगे रहते हैं। यानी व्यक्ति अपने कर्तव्य के पालन में इसीलिए निहित रहता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो राजा के पास दंड देने का अधिकार है।
वो दंडित किया जाएगा। जगति परवशेस्मिन दुर्लभा साधुवृत्ता, इस परतंत्र संसार में जन्मजात कोई सज्जन या साधु मिल जाए तो भैया ये तो बड़ी दुर्लभ वाली बात है। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, ऐसा कोई श्रेष्ठ आचरण वाला, पूर्व जन्म के श्रेष्ठ संस्कारों वाला व्यक्ति हो और उसने किसी अच्छे घर में जन्म लिया हो, वो जन्मजात शुद्ध सात्विक और श्रेष्ठ हो, संभव है। लेकिन सामान्य रूप से यानी प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, अगर इस नियम का पालन किया जाए तो इस संसार में साधुवृत्ता दुर्लभा, स्वाभाविक रूप से जो सज्जनता का व्यवहार करें ऐसे लोगों का मिलना बड़ा ही कठिन होता है। कृशम अपि विकलम वा व्याधितम वा अधनम वा पतिमपि कुल नारी दंड भीत्याभ्युपैते। एक स्त्री को भय होता है, डर होता है कि अगर वो अपने पति का परित्याग कर देगी तो समाज क्या कहेगा, राजा भी दंड देगा। इसीलिए एक स्त्री जो है अपने दुबले पतले सूखे अंग से, जो विकलांग हो गया हो, जिसको रोग हो, जो निर्धन हो, ऐसे पति के साथ बनी रहती है। यानी एक स्त्री भी अपने ऐसे पति के साथ जो निर्धन है या जो रोगी है या जो विकलांग है या जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की शक्ति ही नहीं रही है, उसके साथ बनी रहती है। उसका एक ही कारण होता है कि राजा का भय उसको होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे दंड दिया जाएगा। इस राजा की अनिवार्यता प्रत्येक पद पे इस समाज के अंदर है। तद यथा लग्न वेला ना विचलति तथा कृत्वा सत्वरम आगम्यताम देवेन। इसलिए महाराज, आपके राज्याभिषेक का मुहूर्त निकल जाए उससे पहले बिल्कुल समय पे हमें वहां पहुंचना होगा। तो जिस प्रकार से राज्याभिषेक का मुहूर्त ना निकले उससे पहले शीघ्रता कीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। इत्युक्तो थ्वाय चलिता, जो अभी तक साष्टांग दंडवत की स्थिति में पड़ा हुआ था, अभी कर्पूर तिलक के सामने एक प्रकार से हाथ जोड़े जोड़े सब कुछ कह रहा था, अब तो कर्पूर तिलक एकदम प्रसन्न प्रसन्न दिखाई दिए तो उठ करके चलने लग जाता है। ततो असौ राज्य लोभा कृष्टा कर्पूर तिलका से श्रृगाल वर्तमना धावन महापंके निमग्ना। अब तो वो कर्पूर तिलक हाथी भी क्या, रे 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 रे, आज तो राजा बनने वाला हूं। और ऐसे मन में अरमान लिए हुए उसी श्रृगाल के पीछे पीछे राज्य लोभ आकृष्टा, राज्य के प्राप्ति के लोभ से आकृष्ट हुआ। श्रृगाल वर्तमना, उस सियार जिस मार्ग से जा रहा उसी मार्ग से धावन, अरे बड़ी शीघ्रता से, कहीं राज्याभिषेक का मुहूर्त ना निकल जाए इसलिए दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। महापंके निमग्ना, और कीचड़ में जाकर के फंस जाता है। श्रृगाल उसी रास्ते से लेके जा रहा है जहां कीचड़ है। अब श्रृगाल में तो वजन नहीं है, वो तो ऊपर पैर रख के थोड़ी सी सूखी जगह होगी वहां से निकल जाएगा। लेकिन हाथी को तो अगर निकलना है तो वहां पंख में, वहां कीचड़ में निमग्न फंस जाता है। ततस्तेन हस्तिन उक्तम, अब वो हाथी कहता है सखे श्रृगाल, हे मित्र श्रृगाल, किम अधुना विधेयम, अरे मैं अब क्या करूं, पंके निपतितो अहम प्रिय, मैं तो इस कीचड़ में फंस के मर रहा हूं। परावृत्त पश्य, सियार तो यही करने के लिए लेके आया था, मुड़ के देखता है, हा बराबर फंस गए। श्रृगालेन विहस्योक्तम, अब श्रृगाल हंसते हुए कहता है, देव मम पुच्छकावलंबनम कृत्वोत्तिष्ठ, देव मेरे पूंछ को पकड़ के बाहर आ जाइए। हम पहले श्लोक पढ़ चुके हैं, 2 दिन पहले आया था कि अगर हाथी कीचड़ में फंस जाए तो उसको हाथी ही निकाल सकता है। ये श्रृगाल की पूंछ पकड़ के हाथी थोड़े बाहर आ सकता है।
तो श्रृगाल उसकी हंसी उड़ाते हुए विहस्य उत्तम, हंसते हुए कहता है, देव हे महाराज, मम पुच्छिकावलंबनम कृत उत्तिष्ठ, मेरे पूंछ को पकड़ के बाहर आ जाओ। यन मम विधस्य वचसी त्वया प्रत्याकृता तद अनुभूयताम असरणम दुखम। मेरे जैसे व्यक्ति की बात का आपने भरोसा किया है ना, तो आपके साथ ये तो होना ही था। अब ये जिसका कोई उपाय नहीं है, उस दुख का आप भोग कीजिए। यानी जीवन में ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि विश्वास किसी भी स्थिति में हर किसी पे नहीं किया जा सकता है, नए व्यक्ति पे तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। और लोग जब भी करेंगे तभी समस्या में पड़ेंगे, तभी दिक्कत परेशानी आकर के खड़ी हो जाएगी। यहां कवि कहते हैं, यदा सत्संग रहितो भविष्यसि भविष्यसि तदा सज्जन गोष्ठीसु पतिष्यसि पतिष्यसि। भाई, बुरे लोगों का साथ करने से बच जाओगे तो बच जाओगे। यानी इस संसार में जिंदा रहना है तो बुरे लोगों का साथ नहीं करना है। बुरे लोगों के साथ से बच गए तो आप संसार में बच गए। और अगर असज्जन गोष्ठीसु पतिष्यसि, असज्जन लोगों की, दुर्जन लोगों की संग में पड़ गए तो फिर पड़ गए। यानी अगर आप ऐसे दुष्ट लोगों का संग नहीं करेंगे तो आप जीवन में सुख के साथ जी सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ एक बार अगर आपने किया तो फिर मृत्यु निश्चित है। उसका परिणाम कभी भी आपको आनंददायी नहीं हो सकता है। ततो महापंके निमग्नो हस्ती श्रृगाले भक्षिता। फिर क्या था, उस कीचड़ में हाथी फंस गया और सभी श्रृगालों ने उसको अच्छी तरीके से मार के खा लिया। अतो अहम ब्रवीमि। अब ये कथा कुट्टिनी सुना रही है उस राजकुमार को, तुंगबल को। तो कहती, इसलिए मैं कहती हूं, उपाये निहियत शक्यम। जो काम उपाय के द्वारा संभव बनाया जा सकता है वो शक्ति अथवा पराक्रम से संभव नहीं बनाया जा सकता है। उपाय कीजिए, वो लावण्यवती आपको अवश्य प्राप्त होगी। ततः कुट्टिन उपदेशेने तम जारुदत्त नामानम वणिक पुत्रम सराजपुत्र सेवकम चकार। अब तो उस कुट्टिनी ने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन के अनुसार उस तुंगबल ने उस वैश्य पुत्र को, उस लावण्यवती के पति को अपने यहां नौकरी दे दी। आ जाओ, हमारे यहां सेवक का काम करो। ततो असौ तेन सर्व विश्वास कार्येषु नियोजिता। भाई, जब कोई बड़ा आशय होता है ना, तो नए लोगों को भी बड़ी बड़ी जवाबदारियां दे दी जाती हैं। उसको सभी जो विश्वासपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों को करने में उसको लगा दिया गया। चलिए, अब इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। वो लावण्यवती का पति जो है, नाम है उसका चारुदत्त। इस तुंगबल ने कुट्टिनी के कहने से उसको अपने यहां नौकरी पर रख दिया है और सामान्य काम नहीं सौंपा है। जो बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति को जो काम सौंपे जाते हैं, इस प्रकार के काम उसको दिए गए हैं। आगे क्या होता है, इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए।